हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं दिवालन की साधना, वो भी मंत्र सहित, विधि विधान सहित, आधा हकीकत आधा फसाना से हटकर। इस वीडियो में होगा पर्दाफाश, दिवालन को आना ही होगा 1 करोड़ 1 CR का कर्ज मुक्ति होगा सच तक। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा साधक, इस वीडियो में हम फुल डिटेल के साथ बात करेंगे दिवालन कौन होती है, दिवालन की साधना कैसे होती है, दिवालन से तांत्रिक लोग पैसे कैसे लाते हैं, उसके दिवालन के थ्रू से इंसान कैसा अपना कर्ज निवारण कर लेता है। मैंने कई लोगों को दिवालन की साधना कराया है, जो कि अत्यधिक महाराष्ट्र और ये सूरत और दिल्ली के साइड के लोगों को है, उन लोगों को कराया है। जो इंसान बिजनेस का लाइन का है, जिन लोगों का कर्ज अत्यधिक हो गया है, जो कि कमा कर अदा नहीं हो सकता है, उनको कुछ अलग कार्य करना होता है, तो वो ऐसे लोग दिवालन की साधना कर सकते हैं। और साधना गुरु के मार्गदर्शन में, उनके निगरानी में ही करें। कोई भी साधना हो गुरु दीक्षा लेकर के ही साधना करें। कोई भी साधक अगर हमारे चैनल पर नया आए हो, हमारे वीडियो पहली बार फर्स्ट बार देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क फ्री है। जैसे ही आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, मैं जैसे ही सत्य जानकारी अपने चैनल पे, रहस्यमय जानकारी, सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख सकेंगे। मैं जैसे ही वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता है, ठीक है। आप मेरा एक परिवार बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आधा हकीकत आधा फसाना से हट कर रहिए। मीठी मीठी बातों में, छोटी छोटी बातों में, किसी भी ढोगी पाखंडी तांत्रिक मुल्ला के चक्कर में आप बिल्कुल न फंसे, अन्यथा आप स्वयं को जिम्मेदार होंगे। किसी के पास पैसा भेजेंगे तो भी आप स्वयं को जिम्मेदार होंगे। आप अपने माइंड से वर्क करना है, बात सभी से करना है, जानकारी लेना है, ठीक है। आपको ज्यादा बात न लेते हुए अब हम बात करेंगे दिवालन की साधना। देखो, हमारे चैनल पर जो भी जानकारी बताई जाती है वो पूर्ण रूप से परीक्षित होती है, ठीक है, और वो आजमाया हुआ तंत्र क्रिया होता है। किसी की सुनी हुई कहानी, किसी के बुक का उठाया हुआ ज्ञान या किसी का स्टोरी मैं आपको नहीं पेश करता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारा एक चैनल और था, आप लोगों को पता होगा, वो चैनल मेरा हैक हो गया। उसका सब्सक्राइबर था 1,49,049, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं सब्सक्राइब करते हो तो भी अच्छी बात है। मेरा उद्देश्य यही है वीडियो बनाने का कि जो प्राचीन काल से ग्रंथों से यंत्र तंत्र मंत्र के रिलेटेड, जो पहले सन्यासी बाबा थे वो जाप किया करते थे मंत्र के, हिमालय पे, पर्वत पे, पहाड़ पे, वो आज के डेट पे तो विलुप्त होने के कगार पे आ चुकी है। और जो यूट्यूब है वो एक प्रकार का रोजगार यानी व्यवसाय है। उस पर झूठा मूठा दिलासा देने का, शक्ति ट्रांसफर के नाम से, साधना के नाम से लूट रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। बहुत चैनल है, चैनल का नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहता हूँ। आप किसी एक जगह स्टॉप लेना होगा, आपको दर दर भटकना नहीं होगा। आपने पैसा भी बहुत गवाया और आप 2-3 साल से यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते अपने समय पूरा नष्ट कर डाला, लेकिन आज तक अभी आप तक कामयाब नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी जो मैंने वीडियो में बात करने वाला हूँ, वो आपको बातों को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना है और वीडियो की स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो की स्किप करना हो तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, हमारा वीडियो ना देखें, ठीक है। जो ये साधना है एक उच्च कोटि की है, एक डेंजरस साधना है, खतरनाक साधना है। आप फर्स्ट बार साधना करने इसको मत बैठे। महाकाली की साधना कर लें 11 दिन तक के, या भैरव जी की साधना कर लें, कामाख्या की साधना कर लें। ऐसे 11 दिन तक के कोई मूल मंत्र उनका जाप कर अपना एनर्जी पावर बना ले, तब इसकी साधना करने के लिए आप रेडी होइए। और प्लस गुरु दीक्षा जो होता है, गुरु मंत्र वो अवश्य ले लें। रक्षा घेरा जो सर्कल होता है उसको अवश्य ही सिद्ध कर ले, तब आप ये साधना करने के लिए बैठे, ठीक है। आप अब इसमें जो दिवालन की साधना है, इस दिवालन पहले अब मैं आपको बताऊंगा कि बनती कौन है दिवालन, दिवालन कैसे होती है, दिवालन कैसे बनती है। देखिए, दिवालन जो है वो एक महिला होती है, स्त्री होती है। जिस स्त्री का अकस्मात मृत्यु हो जाए, यानी उसका जो दिन है पूर्ण होने से पहले अकाल मृत्यु हो जाए, वही दिवालन, चुड़ैल, भूत, प्रेत, प्रेतनी बनती है, ठीक है। अब जो लेडीज प्रेग्नेंट होकर के, फांसी लगा करके, एक्सीडेंट होकर के, ऐसे कोई अगर स्त्री बनती है, मर कर जाती है, उसका दिन पूरा होने से पहले अकाल मृत्यु में उसका आत्मा भटकती है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, वैसे स्त्री चुड़ैल बनती है। जो स्त्री एक दूसरे से लड़ाई करवाना, झगड़ा करवाना, चोरी करना, अगर ऐसे स्त्री को कोई अकाल मृत्यु मर जाती है कुछ भी कार्य को लेकर के,
जैसे कि गांव जवार ग्रामीण में होती है, कुछ स्त्री सुंदर तो दिखने में बहुत होती हैं, एक दूसरे से महिलाओं में लेडीज में झगड़ा करवाती हैं और चोरी करती हैं। किसी घर से शादी विवाह में प्रॉपर्टी से सोन चोरी कर लेंगे, सोना यानी चोरी कर लेंगे, कुछ अलग सा कार्य चोरी करते हैं और झगड़ा लड़ाते रहते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। अगर ऐसे स्त्री को अकाल मृत्यु होती है तो वो दिवालन बनती है। दिवालन का मतलब यह हुआ कि 100 चुड़ैल बराबर 1 चुड़ैल, 100 चुड़ैल बराबर 1 चुड़ैल दिवालन शक्ति होती है, ठीक है। और दिवालन जो होती है एक खतरनाक शक्ति होती है। ये इसका कार्य षटकर्म सारा कार्य करती है। षटकर्म में कैसे आता है, मारण हो गया, उच्चाटन हो गया, विद्वेषण हो गया, वशीकरण हो गया, ऐसा कार्य करती है। किसी को जान से मारना है, किसी को वशीकरण करना है, किसी के आपस में झगड़ा लड़ाना है या झगड़ा छुड़वाना है, हर एक कार्य आप कर सकते हो, छोटा बड़ा कार्य। लेकिन हाँ, ट्रांसफ़र का कार्य नहीं कर सकते हो। पैसा का कार्य ये ला कर सकती पैसा आपको देती है। और कैसे पैसा देती है, विधि विधान क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूर्ण डिटेल के साथ बात करेंगे। वीडियो को आपको एंड तक के बने रहना है अगर आप साधना में इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो। देखिए, इसका जो साधना का सामग्री है वो सामग्री क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको जो कुंवारी कन्या होती हैं उनका बाल लेना है। बाल कितना होना चाहिए, 11 या 21 बाल ले लेना है, जो कुंवारी कन्या होती है उनका। अब कुंवारी कन्या का मतलब ये हुआ कि कुंवारी कन्या जिसका शादी नहीं हुआ है उसका आप बाल ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको देखिए, ये साधना में छोटी मोटी बातों को ध्यान रखना होगा और हमारी बातों को समझना होगा, तभी आप इस साधना में कामयाब हो पाओगे, नहीं तो अन्यथा नहीं कामयाब हो पाओगे। कुंवारी कन्या का मतलब यह हुआ कि जो उसका माँ के स्वरूप होती है उसका 11-21 बाल लेना है। वो स्त्री जो कन्या है, 2 सिस्टम उसका नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो उनका प्रॉब्लम होता है, पीरियड बोले तो मंथली का पीरियड आता है, वो नहीं आता होना चाहिए और उन्होंने किसी से संभोग नहीं किया हो। आज के समय पर कलयुग चल रहा है, हर एक स्त्री संभोग का उत्साह रखता है, नेगेटिव माइंड में थिंकिंग रखता है, ऐसा स्त्री का बाल नहीं होना चाहिए। जो स्त्री पूर्ण रूप से स्वच्छ हो, पीरियड्स नहीं आता हो, उन्होंने किसी के साथ संभोग नहीं किया हो, ओ ऐसा स्त्री का 11-21 बाल लेना है। आपको यह बात ध्यान में रखना है। दूसरा सामग्री क्या है, जो उल्लू होता है, उल्लू का नाखून नेल, आउल ऑफ नेल, उल्लू का नाखून होना चाहिए, वो सामग्री होना चाहिए। और जो स्त्री मर चुकी है उस स्त्री का यानी साड़ी बोले तो, जो स्त्री मर चुकी है अकाल मृत्यु में, उसका साड़ी यानी कपड़ा बोले वो लेना होता है। और गटर का पानी, जो नाली का पानी होता है वो लेना होता है। और जो कामाख्या सिंदूर होता है वो कामाख्या सिंदूर लेना होगा। कामाख्या सिंदूर एक ऐसा सिंदूर होता है, आपको ओरिजिनल सिंदूर प्राप्त करना होगा। और जो लोग साधना करना चाहता है उन लोगों को सामग्री जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप लोगों को भेजा भी जाएगा, ठीक है। जिन लोगों के पास सामग्री नहीं होगा, कामाख्या सिंदूर का पहचान कैसे करना है, ओरिजिनल है कि लोकल, वो भी आपको बता देता हूँ। गिलास में पानी ले लीजिए और कामाख्या सिंदूर को उसमें डाल कर चम्मच से हिला दीजिए। उसमें मिक्स पानी में नहीं होता है, वो ऊपर ही रह जाता है। कामाख्या सिंदूर का पहचान है, ठीक है। आप दूसरा सिंदूर डालोगे तो वो पानी कलर हो जाएगा, लेकिन कामाख्या सिंदूर पानी में डालोगे तो कलर नहीं होगा, वो सिंदूर ऊपर ही रह जाएगा, कितना भी आप उसको चम्मच से हिलाओगे, ठीक है। और गटर का पानी है और प्लस 5 या 7 श्रृंगार का सामान लेना है। श्रृंगार में जैसे चूड़ी हो गया और टिकुली जो माथ पे लगाते हैं और कंघा केस झालने वाला, ऐसे श्रृंगार का स्त्री का जो सामान होता है 5 या 7 ऐसा सामग्री ले लेना है। जो ओठ लिपस्टिक बोलता है ऐसा सामग्री ये 7 या 11 ले लेना है। इतना सामग्री ले लेने के बाद लोह के चक्कू ले लेना है और कुछ सामग्री नहीं लेना है आपको, लोह के चक्कू। अब आपको करना क्या है, सामग्री आपने ध्यान से सुन लिया है। ये सामग्री आपको पूर्ण रूप से लेना है और ये साधना आपको जंगल में करना है। और ये साधना आपको 11 दिन का है, 11 दिन तक ये साधना करना है। और किस दिन से स्टार्ट करना है, अमावस्या हो गया, होली हो गया, दीपावली हो गया, या सूर्य ग्रहण हो गया, या चंद्र ग्रहण हो गया, ऐसा समय पर आप साधना कर सकते हो। अगर ऐसे साधना पे आप नहीं कर सकते हो तो अभी नवरात्र चल रही है, नवरात्र से किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि जो नवरात्र है 9 देवी है, 9 देवी में जो तंत्र मंत्र यंत्र के लाइन का है, जो तांत्रिक लोग हैं, जो शक्तियाँ होती है उनकी जो एनर्जी है वो हाई लेवल हो जाती है, यानी वो और पावरफुल हो जाती हैं और जागृत हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए तांत्रिक का प्रयोग होली, दीपावली, नवरात्रि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ऐसे पर ज़्यादा
इस्तेमाल करते हैं, अत्यधिक मंत्रों का जाप करते हैं, अत्यधिक उच्चारण करते हैं। ठीक है, आपको 11 दिन तक साधना करना है। समय बताया, दिशा आपको इसमें रहेगा दक्षिण। ठीक है, साउथ यानी दक्षिण आपका दिशा रहेगा। और साधना 11 दिन तक आपको प्रतिदिन एक ही समय पर स्टार्ट करना है। प्रतिदिन आपको 11 बजे रात्रि को ही साधना स्टार्ट करना है, जंगल में ही साधना करना है। रक्षा घेरा आपको लगाना है 10 बाई 10 का, 10 बाई 10 का रक्षा घेरा लगाना है। और मुख जो है वो सांस टूटना नहीं चाहिए और मंत्र मुख से यही बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। इस मंत्र का 1 माला या 7 माला या 11 माला शिव मंदिर में जाकर कर जाप कर ले, 7 अगरबत्ती जलाकर। जितना माला जाप करना होगा उतना ही अगरबत्ती जलाए। 5 माला जाप करना है, 5 अगरबत्ती, 7 माला जलाना है, 7 अगरबत्ती, 11 माला जाप करना है, 11 अगरबत्ती। 1 दीपक, और जो दीपक रहेगा वो आटा का बना होना चाहिए और उसमें घी गाय का डाल करके आप 11 माला, 5 माला, 7 माला ओम श्री भैरवाय नमः का ये मंत्र जाप कर ले, आपको ये सिद्ध हो जाएगा मंत्र। इसी मंत्र से रक्षा घेरा लगा ले 10 बाई 10 का। सांस टूटनी नहीं चाहिए, जहाँ से चक्कू उठाओगे वहीं पर ला जाकर टच कर देना है, चक्कू वहीं पर गाड़ देना है। आप बैठ जाओगे, अगरबत्ती जलाओगे और दीपक 3 जलाना है और साड़ी बिछा देना है, उसके ऊपर सारा सामग्री रख देना है। सामग्री रख देने के बाद जो माला है वो माला से आपको ओनली 3 माला जाप करना है। मंत्र क्या है वो आप ध्यान से सुनिएगा, दिवालन मंत्र आपको बता रहा हूँ मैं। मंत्र यह है कि ओम ह्रीम क्रीम महाप्रेतनी दिवालन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र आप एक बार फिर से सुनिएगा, ओम ह्रीम क्रीम महाप्रेतनी दिवालन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। एक बार आप मंत्र फिर से सुनिएगा, फर्स्ट बार या आखिरी बार। ओम ह्रीम क्रीम महाप्रेतनीय दिवालन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र यही है, इसी मंत्र का आपको जाप करना है। आपको एक बात यह अवश्य ध्यान में रखना है, प्रतिदिन 3 माला आपको जाप करना है। आपको अनुभव होगा, कुछ भी होगा, आपको प्रॉब्लम डरना नहीं है, शेर के जैसा जिगरा करना है। और ये 3 माला स्टार्ट करने से पहले साड़ी जो है उसके ऊपर पूरा सामान रखोगे। आप अपने कुल देवी देवता का प्रणाम करोगे, इष्ट देव का प्रणाम करोगे, गुरु मंत्र 1 माला जाप करोगे। फिर ये मंत्र जो भी मैंने बताया इसका माला का जाप करना होगा। 3 माला जाप करना है प्रतिदिन। आपको माला जाप करने के बावजूद साधना खत्म होता है तो आप अपने घर पर वापस चले आना है। रास्ते में हैंडपंप मिलता है, नदी मिलता है, तालाब मिलता है, आप नहा भी सकते हो, पानी का छिड़काव कर सकते हो, तभी घर के अंदर प्रवेश करें। और घर से जब आप आ रहे हो साधना करके तो पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है तो आप पीछे मुड़कर बिल्कुल कभी भी कदापि न देखें। और जो भी आपके साथ अनुभव हो रहा है साधना के दौर पर आप पब्लिक से किसी से भी शेयर न करें। आप ओनली अपने गुरु को बताएं, हानि हो या लाभ हो। और घर वालों को या फैमिली को, रिलेशन को, रिलेटेड को, फ्रेंडशिप को, किसी को भी नहीं पता होना चाहिए कि आप क्या करने जाते हो और क्या कर रहे हो। नहीं तो आपका साधना सफल नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। जब शक्ति आती है तो आपको बहुत अलग लगेगा, जो कि वो आपको मैंने मुख से नहीं जुबा कर सकता है। वहाँ का बदबू जो होता है बहुत खतरनाक बदबू आएगी। वो बदबू जो जैसा कि बकरी हो गए, भैंस हो गए, ऐसा जब बफेलो हो गए मर जाता है, डेथ हो जाता है, तो वो 1-2 दिन के बाद जब वो उस जगह पे कोई इंसान जाता है तो बहुत अत्यधिक वास आता है, गंध आता है, बदबू आता है। सेम टू सेम उसी प्रकार से बदबू आती है। और शक्ति से आपको नजरें मिलाकर नहीं बात करना है। शक्ति रक्षा घेरा के बाहर रहेगी। शक्ति आपसे गटर की पानी मांगेगी, गटर का पानी आपको देना नहीं है। शक्ति पूछेगी कि आप मेरे को किस लिए सिद्ध किया है। वो काली रूप में रहेगी, काली साड़ी में, उसका चेहरा नहीं दिखेगा, ठीक है ना, ओनली आंखें दिखेगी दिवालन की, ठीक है ना। और उसका जो लंबाई रहेगी वो 7 से 8 फीट तक हो सकती है, ठीक है। जब वो शक्ति आती है वो गटर के पानी मांगेगी, आपको गटर का पानी नहीं देना है। वो बोलेगी तुम मुझे किस लिए सिद्ध किया है। आपको बोलना है कि आपको तो खुद को पता है, हमारे पास मजबूरी है, मैं परेशान हूँ इसीलिए मैंने आपको सिद्ध किया, इसीलिए आपको बुलाया है। आप मेरे को वचन दे दीजिए। वचन आपको लेना है, जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तब भी आपको आना होगा। जो मैं बोलूंगा तो आपको करना पड़ेगा, बिना मेरी इजाज़त का कोई कार्य नहीं होगा। जब भी मेरे से कोई भी गलती हो जाएगी आप मुझे माफ़ करोगे, मेरे घर परिवार वालों को परेशान नहीं करोगे, मैं अपने होश वास में रहूँगा, तभी आपका भोग का मान्य होगा। इतना वचन आपको लेना है। और इतना वचन ले लेने के बावजूद शक्ति से आपको बोलना है कि मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा कैसे। वो शक्ति जो है दिवालन अपना बाल देती है, बाल अपना सर से निकाल कर देती है, तो आपको बाल ले लेना है। और शक्ति भी आपसे एक वचन लेगी। शक्ति ये वचन लेगी कि जो भी कुछ दूंगी तेरे लिए दूंगी, जो भी कुछ करूंगी तेरे लिए दूंगी, अगर तुम किसी से बताएगा तो मैं तेरी मृत्यु कर दूंगी। आपको भी उस शक्ति का वचन स्वीकार कर लेना है।
आपको उसी टाइम पर उससे पैसे की मांग करना है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जो भी आपका माइंड का मकसद है, आपको वो पैसे की मांग जब करोगे तो 20 लाख आपने मांगा है तो 15 लाख हो देगी, 20 लाख भी दे सकती है, शक्ति के ऊपर निर्भर रखती है। जब आप घर वापस आओगे तब जो वो बाल दिया है शक्ति ने, वो चांदी के ताबीज में आपको भर करके और कहीं पर पवित्र स्थान पर रख देना है जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हो। अगर वहाँ पे आप नहीं रख सकते हो तो आप अपने दाहिने हाथ की भुजा में भी धारण कर सकते हो, गले में भी धारण कर सकते हो। आपको ध्यान रखना चाहिए खोए ना। अगर आप शरीर में धारण नहीं कर सकते हैं तो जहाँ पे धार्मिक स्थान यानी पवित्र स्थान, सात्विक देवी देवता हैं, वहाँ पे पूजा के स्थान पर आप उसको रख दोगे तो क्या है कि चुड़ैल भूत प्रेत वहाँ पे नहीं जा सकते, वो वहाँ से गायब नहीं हो सकता है। आपको ध्यान में रखना है, शक्ति जो भी पैसा देती है उसमें में से पहले पैसा आपको निकाल लेना है, शक्ति को भोग देना है। और जहाँ पे वो चोरी की पैसा उठाती है, जो ये शक्ति है चोरी का काम अत्यधिक करती है, जहाँ पे अनकाउंटिंग बिना गिना हुआ पैसा रखा हुआ होता है, गोदाम हो गया, बैंक हो गया, कहीं पर भी कुछ भी सिस्टम से जहाँ की थोक मात्रा में पैसा रखा हुआ है, वहाँ पे काउंटिंग नहीं किया गया है, वहाँ से शक्ति पैसा उठाती है और आपको ला करके देती है। और काला कपड़ा में पोटली जैसा वो पैसा रहता है, वो पूरा रूप से गड्डी गड्डी पैसा रहता है। और पैसा का रुकने का समय ओनली 3 दिन रहता है। 3 दिन के बाद वो पैसा अपने आप अदृश्य हो जाता है यानी गायब हो जाता है। जब शक्ति पैसा देती है तो उसमें में से भोग आप उसको पहले दे, उसी पैसा से निकाल कर करो। पैसा 1 रुपये आप खर्च पहले 1 रुपये भी न करें, उस पैसे से 500, 1000, 1 रुपये कुछ भी निकाल कर पैसा शक्ति को भोग दें। भोग देने के बावजूद आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। इन्वेस्ट करने से पहले कुछ गरीबों को दान करें और कुछ कहीं पर मंदिर बन रही हो वहाँ पर दान करें। यह करने से आपको शक्ति एनर्जी पावर अवश्य बनी रहेगी, घटना होने से देर होगी और आपको अच्छा महसूस होगा। क्योंकि जो शक्ति पैसा लाई है वो अच्छा कर्म की है कि बुरा कर्म की है, कैसा पैसा है, जायज कमाई का है कि नाजायज कमाई का है, आपके ऊपर प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको तो नहीं पता है शक्ति कैसा पाया लाया है, अच्छा कर्मों का है कि बुरा कर्मों का यह पैसा है। इसलिए जरा आप गरीबों को दान अवश्य ही करें। उसके बावजूद आपको ये साधना आपका संपन्न होता है। शक्ति को आप कभी भी जीवन में दोबारा बुलाते हो, खिड़की, दरवाजा, लाइट बंद कर करके, गटर का पानी साथ में रख करके तो आप उसको बुला सकते हो और अपना मनचाहा कार्य इच्छित करा सकते हो। और आपको एक बात अवश्य ही ध्यान में रखना है, शक्ति से कभी भी आपको ये सवाल नहीं करना है कि आप पैसा लाते कहाँ से हो, कैसे लाते हो। और दूसरी बात, शक्ति आपको पैसा इसलिए देती है क्योंकि वो अकाल मृत्यु में भटक रही है भोग के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। दिवालन खुद को चाहती है कि मुझे कोई सिद्ध करे। दिवालन आपका नौकर नहीं है पैसा ला कर दाएगी। आपकी ज़रूरत है कर्ज की, पैसा लेने की ज़रूरत है और उसकी ज़रूरत है अपनी मोक्ष प्राप्ति की। आपकी भी मजबूरी है, उसकी भी मजबूरी है। शक्ति की मजबूरी है उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी या जब आप उसको भोग दोगे, जो उसका पसंदीदा भोजन ग्रहण है, जो गटर का पानी है, ठीक है, वो उस पर निर्भर रखती है। जब शक्ति आपका कार्य करती है तब आपको उसको भोग देना होगा। आपको ध्यान रखना चाहिए कि शक्ति को बार बार हाजिरी नहीं देना है, ज़्यादा वार्तालाप नहीं करना है, नज़रें मिलाकर बात नहीं करना है, बार बार पैसे की मांग नहीं करना है। एक लिमिट रखना है आपको और जन कल्याण करना है, नाजायज कार्य नहीं करना है। शक्ति तामसिक हो या सात्विक हो या घोर पद्धतिक हो या मसान का हो या शमशानी हो या कैसी भी शक्ति हो, उसका गलत उपयोग नहीं लेना चाहिए, गलत कार्य नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ओनली जन कल्याण के लिए करना चाहिए। आप कोई जादूगर, कोई मैजिकल नहीं है कि आप मजाक करने के लिए, जादू दिखाने के लिए, चमत्कार दिखाने के लिए आप बैठ गए। ऐसा शक्ति का इस्तेमाल आपको बिल्कुल कभी भी कदापि नहीं करना है। और ये साधना करने से पहले गुरु के मार्गदर्शन में आपको अवश्य ही होना चाहिए। आप लोग को वीडियो में जहाँ पर न समझ में आए कमेंट करें। और आप लोग यूट्यूब पे कभी भी किसी को पैसा न दें, आप लोग ये अवश्य ही ध्यान दें। आपको छोटी मोटी बातों को समझाते हुए बहुत लॉन्ग वीडियो होता है। अब आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपने माता पिता कदमों का तिलक कीजिए, उनके ही कदमों में जन्नत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।